अलग अलग स्तर होते हैं खाने के। जैसे कि एक तो उसका मौलिक स्तर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या क्या है वगैरह वगैरह। अब ये जो एक उसका स्तर है, मटीरियल स्तर जिसे कहना चाहिए, उस स्तर को इस तरह से समझना चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको खाना चाहिए। जैसे कि जिस आदमी में ज्यादा कफ है उसको ठंडी चीजें या ऐसी चीजें कि जिससे आप जानते हैं उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सहयोग में आयुर्वेद के दृष्टि से जो लेफ्ट साइड कफ की मानी जाती है उसी तरह से वो हमारा लेफ्ट माने महाकाली की शक्ति है। महाकाली की शक्ति डिस्टर्ब हो जाती कफ से, इसलिए जिसको कफ हो रहा है उसको एक स्तर पे ये समझ लेना चाहिए कि जिससे कफ बढ़ेगा वो काम नहीं करना चाहिए। संतुलन सहयोग का नियम है, संतुलन रखना है। अब जिस आदमी में समझ लीजिए कि बड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता है उसको रफेज बहुत लेना चाहिए, आप जानते हैं। पर कोई लोग विशेषकर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, बहुत से लोगों को डायरिया की शिकायत हो जा सकती है। उस वक्त उनको घबराना नहीं चाहिए कि हमें डायरिया हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, जरा खिड़की खोल दीजिए, बहुत गर्मी हो रही बच्चों को। और उस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए और जिसको जरूरत है वो ज्यादा प्रोटीन खाए। ये तो अपनी अपनी सूझबूझ और समझ से होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि सात्विक अन्न कोई होता है, उस मामले में मुझे कहना कि उसमें बड़ी गलतफहमी हमको, ये दूसरे स्तर की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सब्जी और ये खाएं तो बड़े सात्विक हो जाएंगे और अगर थोड़ा सा हमने गोश्त छू लिया तो हम असात्विक होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आप जानते हैं कि नानक साहब थे, शिरडी साईनाथ थे, ये सब लोग ये सब गोश्त खाते थे, रामचंद्र जी भी गोश्त खाते थे। तो इस तरह की आइडिया कर लेना कि इसे गोश्त कोई खा ले तो वो बिल्कुल अधर्मी हो गया और आप अगर घास खाएं तो आप बड़े धार्मिक हो गए, ये गलत बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गोश्त खाइए ही। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन रहिए। सिर्फ देखना चाहिए जरूरत किस चीज की। समझ लीजिए किसी आदमी में बहुत डायरिया होता है तो उसके लिए प्रोटीन फूड उसको मदद करेगा हमेशा, इसलिए अगर वो प्रोटीन फूड खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर समय खाने पे अगर मुझे पूछे कि मैंने दिन में क्या खाया तो मुझे नहीं पता, या शाम को क्या खाया मुझे पता है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने की होती है ये कि खाने के वाइब्रेशंस कैसे हैं। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वाइब्रेशंस कैसे। वाइब्रेशन से आप फौरन जान जाइएगा कि खाना नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए बताएं, एक साहब के हम खाना खाने गए और उनका बड़े आलीशान मकान, बड़े बढ़िया तरीके से बातचीत करी, उनकी बीबी, 3 उनकी लड़कियां, सब कुछ। घर में गए तो उसमें तबीयत खराब। मैंने अपने पति से कहा भैया मुझे तो उल्टियां हो रही, चलो यहाँ से। कभी तुम्हारे समझ नहीं आता कि गंदी जगह में भी तुमको उल्टियां नहीं होती और इस जगह में तुमको उल्टियां हो रही। मैंने कहा आप चल दीजिए, आप मैं रह नहीं सकती। बस वो माने नहीं, जाकर के मैंने उल्टियां शुरू कर दी। पहले भाई चलो घर, अब इनका तो समझ में नहीं आता उल्टियां खो रहे। घर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा उस घर में कोई बहुत रोया हुआ है, बड़ा दुख है उस घर में। कहले कहाँ का दुख, इतना सुंदर घर तुम्हें कहाँ से क्या लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा दुखी ही है घर, उस घर में बड़ा दुख फैला हुआ है। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी लड़की के स्कूल की एक लड़की हमसे मिलने आई, बड़ी बेचारी गरीब सी, उसके कपड़े फटे हुए। मैंने कहा इतने अच्छे स्कूल में ऐसी लड़की कैसे सी रह रही। कहले नहीं मेरी माँ यहाँ टीचर है इसलिए हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऐसे तो हम बहुत गरीब हैं। उसका नाम जो मैंने सुना तो उसका सरनेम और इस आदमी का सरनेम एक था। मैंने कहा तुम उसको जानते हो। कहले हाँ वो तो मेरे पिता। मैं तुम्हारे पिता और क्या। कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया और वहां से आए और सब हथिया लिया। मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहने मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशंस देखे जाते हैं, कौन आदमी किस तरह से खाना देता है वो देखना पड़ता है। और अगर गलत खाना आपके पेट में चला जाए तो फौरन आपको उल्टी हो जाएगी सहयोग के बाद में, या डायरिया हो जाएगा। अभी एक रिश्तेदारी में ही किसी की शादी तय हुई है, सहयोगी मतलब रिश्तेदार मेरे तो सहयोगी है ना, तो वो गए किसी, उन्होंने कहा चलिए हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो दामादों को ले गए। वो दामाद मेरे साथ बेचारे सफर में निकले, सारा रास्ता उनकी हालत खराब, उल्टियां और डायरिया और उल्टियां और डायरिया। फिर मैंने कहा सारे रिश्तेदारों को जूते मारो, ये मोहम्मद साहब ने बताया, तब उनका ठहरा। वाइब्रेशंस कैसे देखना पड़ता है, कौन कैसे मन से आपको खाना देता है।
इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत है। वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए। बहुत करीब जानते हो, कहले हाँ वो तो मेरे पिता, तुम्हारे पिता, और क्या कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया, और वहां से आए और सब हथिया लिया, मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहले मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशंस देखे जाते हैं, कौन आदमी किस तरह से खाना देता है वो देखना पड़ता है। और अगर गलत खाना आपके पेट में चला जाए तो फौरन आपको उल्टी हो जाएगी सहयोग के बाद में, या डायरिया हो जाएगा। अभी एक रिश्तेदारी में ही किसी की शादी तय हुई है, सहयोगी मतलब रिश्तेदार मेरे तो सहयोगी है ना, तो वो गए किसी, उन्होंने कहा चलिए हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो दामादों को ले गए, वो दामाद मेरे साथ बेचारे सफर में निकले, सारा रास्ता उनकी हालत खराब, उल्टियां और डायरिया और उल्टियां और डायरिया। फिर मैंने कहा सारे रिश्तेदारों को जूते मारो, ये मोहम्मद साहब ने बताया, तब उनका ठहरा। वाइब्रेशंस कैसे देखना पड़ता है, कौन कैसे मन से आपको खाना देता है। इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत है। वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए, बाद में आप खुद ही समझ जाएगा कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये खाना खाने का। किसी तरह से बात टाल दीजिए। जैसे आप किसी भी मंदिर का प्रसाद कभी मत खाइएगा, कभी भी नहीं, कोई भी मंदिर का, क्योंकि वो पैसे बनाने का एक धंधा। आपने खाया और आपका पेट नहीं खराब हुआ सहयोगियों का, तो जो कहिए इसका मतलब नहीं कि उसमें जो डेटी है वो खराब है, पर उसमें जो बैठे हुए महाराज उस पर कमर्शलाइज कर रहे हैं। जहां भी कमर्शलाइज जरा सा भी हुआ वहां से आत्म तत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का कमर्शलाइज हो गया उसमें आप बिल्कुल वहां परमात्मा नहीं रह सकते। एक बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। वो मेरे कहने से या मुझे कोई आपसे इलेक्शन नहीं जीतने का, बदल लेने का। अब जैसे एक मंदिर में हम गए थे, वहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अच्छा है, पुजारी बाबा ने कहा कि भाई तू उपवास करना सोमवार को, लेकिन भगवान को लड्डू चढ़ाना तू। तो भगवान कौन है आपको मालूम? भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। आप अपने लिए करिए, वो दूसरी बात है, लंघन का। भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, कुंडलिनी का जागरण। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई मरीजों को संभाल रहे भगवान के नाम पे। अरे कोई भगवान को यही धंधा बचा है? भगवान के नाम पर सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट लोगों की भलाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। पर असल में होता है काम सिर्फ कुंडलिनी जागरण का, जो जीवंत कार्य। अगर परमात्मा जीवंत है तो जीवंत ही कार्य करते। वो थोड़ी ना कि हॉस्पिटल के खटिया बना रहे हैं, वहां मरीजों को लाकर लिटा रहे हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं। उनका तकिया कलाम हो जाता भगवान के नाम पर। इसलिए खाना भी जो खाइए वो ऐसा खाएं कि जिधर ज्यादा चित्त न जाए। ज्यादा खाने पर हम लोग बहुत विचार करते हैं, तो हिंदुस्तानियों की खास चीज है। किसी से बात करने मेरा तो जी उब जाता है। आज सवेरे मेरा एक लेक्चर मिला मुझे कि मेरा तो यह है कि मैं शहद और ये खाती हूँ। भाई खाते हो तो कौन, आपने बड़ा भारी कमाल कर दिया। मैं तो छाली खा ही नहीं सकती। घर जरा से मैंने मलाई देख ली दूध में तो हो गया मेरे उल्टी हो गई। तो होंगे आप कौन, आप अफलातून। वो तो लोग अपने खाने का वर्णन ऐसा बताते हैं कि जैसे इसी से उनके चार तरफ में आप प्रकाश उसी वजह से फैल रहा है। अरे आप कुछ खाते हो, खाए, क्या उससे मतलब होता है? और जोर जोर से आपस में पूछे भाई क्या खाया आज, सिवाय खाने पीने के और हम कुछ बात नहीं। जैसे यूपी के आदमी होंगे तो उनको जो खाना पसंद होगा वही उनको चाहिए, जो उनके माँ ने बचपन में खिलाया वही जिंदगी भर चाहिए, वो कोई और चीज पसंद नहीं करेंगे। अगर पंजाबी होंगे तो उनको पंजाबी ही खाना चाहिए। उनके ख्याल से पंजाबी हो जैसा कोई खाना ही नहीं बनाता। मद्रासी होंगे तो पंजाबी क्या खाना बनाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। और उस पर इतना झगड़ा करते हैं हम लोग। एक बार आपको मालूम होगा बंगाल में अकाल पड़ गया था मछलियों का। बंगाली जो है कहते हैं लोग भूखे हैं। कौन कहेगा भूखे हैं? ये सिवाय रोहू मछली के और कोई मछली नहीं खाते, जबकि रोहू उनके यहाँ होती नहीं, सब बाहर से जाती। और जब मछली नहीं मिली तो बेचारे बंबई वालों ने उनके लिए भर करके एक पूरा शिप भेजा, पॉम्फलेट्स वगैरह। तो उन्होंने सब सड़ गया। बंगालियों ने कहा ये हम नहीं खा सकते।
पॉम्फ्रेट नहीं, हम नहीं खा सकते ये गंदी मछली, हम तो वही खाएंगे रोहू, चाहे सड़ा के खा ले। ये हमारे देश में बीमारी है सबको इतनी, हमेशा सुबह शाम तक मैंने उसके यहाँ ये खाया, उसने वो खिलाया, रात दिन चलते रहता। और किसी देश में इतना नहीं। मेरी बीबी ये अच्छा बनाती है, हर समय खाने पीने की बात। हम लोग की जीभ बढ़ गई, आंख नहीं बढ़ी। जीभ ही है, जीभ ही है हम लोग, और कुछ नहीं रह गए। तो बोलते ज्यादा है और एक खाते ज्यादा है। इतना हम लोग को खाने की बीमारी, खाएंगे कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं बना, इसमें प्याज ज्यादा पड़ गया, उसमें उन्हें बीबी बेचारी परेशान। लेकिन आप जापानी लोगों को देखिए, उनकी आंख इतनी तेज है। अब जैसे आते ही साथ कहेंगे साहब ये क्या गुलाबी रंग लगा रखा है, इसमें सफेद नहीं, इसके साथ दूसरा रंग होना चाहिए। इतना सेंस उनको कलर का होता है, इतना सेंस होता है, इमीडिएटली कह देंगे इसके एस्थेटिक्स ठीक नहीं, मतलब उसके पूरे वाइब्रेशंस पकड़ लेंगे। संगीत का लोगों को इतना ज्ञान होता है, जरा सा स्वर इधर से उधर हो जाता है। हम लोग के तो कान भी नहीं है, सारे तरह के बेसुरे गाने हम लोग सुनते रहते सुबह शाम तक। उसका बेसुरापन नहीं समझ में आता कि ये बेसुरी चीज है। लेकिन खाने के मामले में जरा सा प्याज लाल ज्यादा हो गया कि कच्चा ज्यादा हो गया, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। बड़े बड़े लोग, आपको आश्चर्य होगा, मैंने प्राइम मिनिस्टरों को ऐसी बातें करती हूँ।